हे गाइस, देखेंगे आज भी ग्रो का जो स्टॉक है वो गिरता हुआ नजर आया सर। और आज भी अगर आप देखोगे बिलियन ब्रेन ग्राज करके जो कंपनी है, ये आज भी सर बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया। 7-8% गिरता हुआ नजर आया पहले दिन। देखिए हुआ क्या था सर, कंपनी में जब 30 लाख शेयर्स बेचे गए तो हुआ क्या था कि सर लगभग जो है सीधा ये 20% के लोअर सर्किट में जाने वाला था, 20% के, लेकिन सर इसका सर्किट फिल्टर को चेंज करके 10% कर दिया गया सर। इसके सर्किट फिल्टर को चेंज करके लगभग 20% से सर्किट फिल्टर को चेंज करके 10% कर दिया गया सर। तो उस दिन तो 10% का लोअर सर्किट लग गया सर बिकवाली के कारण। अब क्या हुआ कि सर 10% का जब लोअर सर्किट लगा तो सर गिरने वाला तो स्टॉक था 20%, तो बच गया 10% सर। तो 10% आज डाइजेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है सर, समझ रहे हो ना। तो ये 10% आज जो है डाइजेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 53 रुपीज़ के आजू बाजू ये जाता हुआ नजर आ रहा था सर, जो कि आज मान लीजिए 8% गिरा हुआ है। और 53 रुपीज़ के बाजू में गया तो आराम से लगभग और तगड़ा गिरावट देखने को मिल ही चुका था। आप समझते हैं कि सर देखिए मैंने पहले भी बोला था दो चीज़ें, कंपनी 1 लाख करोड़ की है सर, जो कि जीरोधा नहीं है, एंजल नहीं है। और अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल जैसे जो बड़े बड़े कंपनी है सर, वो बहुत एक्सपीरियंस कंपनी है, बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सर वो 1 लाख करोड़ की कंपनी है और ये 1 लाख करोड़ की कंपनी है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि सर लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर साथ में इसका पी भी तो 60 का हो चुका था, वो भी महंगा हो चुका था सर। तो इस वजह से स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है सर, समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, दो बड़े फैक्टर हैं जो कंपनी में आपको ध्यान देना होगा सर, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये सर कि लगभग जो है 21 नवंबर को, मतलब 21 तारीख को सर लगभग कंपनी का रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा सर। अब रिजल्ट अगर अच्छे हुए तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हुए तो सर प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी का पहला क्वार्टर रिजल्ट सर लगभग जो है लोगों के सामने आएगा। बहुत सारे लोग, मैं आपको बोल रहा हूं कि सर इसके लिए मतलब इंतजार करेंगे। याद रखिएगा सर 21 तारीख और आएगा। मैं ज़्यादातर बड़े कंपनी पर ध्यान नहीं देता सर, आपको पता ही है सर। आज देखिएगा तो फिजिक्स वाला भी स्टॉक क्रैश करता हुआ नजर आया, तो मैं आपको बोलूँगा फिजिक्स वाला भी मुझे थोड़ा वैल्यूएशन ठीक पता ही नहीं चलता सर। वो मुझे सच बोले ईमानदारी से अगर सुनना चाहते हो तो मुझे समझ में नहीं आता सर फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन, और उनका बिजनेस मुझे नहीं समझ में आता सर। मैं ये नहीं बोलूँगा वो गलत हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो लोगों के साथ ये नहीं, मैं वो नहीं बोलूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है सर। मैं अपने आप को बेवकूफ़ बोलूँगा ना सर, क्योंकि मुझे नहीं आता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ग्रो का बिजनेस मुझे समझ में आता है, तो मैं आपको बोलूँगा क्वार्टर रिजल्ट है तो नज़र रखिएगा सर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और दूसरी एक और बड़ी खबर आने वाली है सर ग्रो में, नहीं पता है आपको तो सर पता करना आपका काम है ना। तो मैं आपको बोलूँगा कि दूसरा 10 दिसंबर को सर ये कंपनी साबित हो जाएगा कि इस कंपनी में कितना दम है, साबित हो जाएगा सर। अब लोग बोलेंगे क्यों भाई 10 दिसंबर को, ऐसा क्या है। तो सर 10 दिसंबर को इस कंपनी का लॉकिंग पीरियड जो है सर ओपन होता हुआ नजर आएगा। मतलब जब आईपीओ आता है, जब कंपनी आता है, तो सेबी के रूल के हिसाब से सर क्या बोला जाता है कि देखो भाई आप शेयर्स ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, आपको चुपचाप रहना होगा जब तक कंपनी स्टेबल ना हो जाए। जब तक कंपनी स्टेबल ना हो जाए तो एक डेट तय किया जाता है। अभी मान लीजिए सर आईपीओ आया और ये लोग स्टॉक बेच के भाग गए, तो ये तो जीवन भर बैठ के खाएंगे, ये तो जीवन भर बैठ के खाएंगे, लेकिन यहाँ पर डूबेगा कौन, मरेगा कौन, डूबने की बात छोड़ो, मरेगा कौन, आप लोग, हम लोग, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। बड़े लोग नहीं फंसते हैं सर कभी भी। अभी आईपीओ आया, कोई भी फालतू आईपीओ लेके आया, फ्रॉड आईपीओ लेके आया और बेच के भाग गया, तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि लॉकिंग पीरियड, जब तक स्टॉक और मार्केट दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, स्टॉक और मार्केट मतलब मार्केट में स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा तो लॉकिंग पीरियड दिया जाता है। तो इनका लॉकिंग पीरियड दिया गया है सर लगभग जो दिसंबर 10, 2025 को सर। उस टाइम जब लॉकिंग पीरियड ओपन होगा तो बहुत सारे लोग जो है स्टॉक बेचने के लिए आएंगे सर, बहुत सारे। अब क्या होगा, फ्री फ्लोट मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। अभी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट शेयर कितना है, 5% है। यहाँ देखिए कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट शेयर कितना है, तो मात्र 5% होगा सर। हाँ 5% है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये जो है पब्लिक में सर इन्होंने लगभग 10% दिख रहा है, 11%, लेकिन 5% सर इन्होंने खुद ही खरीद रखा है कंपनी वाले ने, तो 5% ही बचा हुआ है पब्लिक के लिए। तो फ्री फ्लोट मार्केट शेयर 5% ही है सर पब्लिक के लिए। मतलब पब्लिक के लिए सर यहाँ पर स्टॉक है ही नहीं, जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने खरीदा, बड़े लोग हैं उन लोगों ने बेचा। तो अगर किसी एक पार्टी, बड़े पार्टी ने भी बेचा तो सर स्टॉक लोअर सर्किट पे जा सकता है। अब जब उस दिन सर फ्री फ्लोट मार्केट शेयर जब कंपनी का बढ़ेगा तो लोगों को खरीदने के लिए तैयार रहना होगा। अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो कंपनी गई काम से। देख लीजिए 5% से ज़्यादा हिस्सेदार इन्होंने खरीद रखा है ना सर पब्लिक में, ठीक है। तो बचा कितना सर, पब्लिक के पास 5% के हिसाब से बचा है बस। तो उस दिन फ्री फ्लोट मार्केट शेयर में अगर लोगों ने नहीं खरीदा, क्योंकि बड़े लोगों ने तो ऑलरेडी खरीद रखा है ना सर, यहाँ पर 95% कंपनी किसके पास है, 95% कंपनी बड़े बड़े लोगों के पास है सर। तो बड़े लोगों ने तो ऑलरेडी खरीद रखा है यहाँ पर। अब जगह किसके लिए बचा है, तो छोटे लोगों के लिए। अगर छोटे लोगों ने सर इस कंपनी को नहीं खरीदा तो स्टॉक फिर गिरना स्टार्ट कर देगा सर, उस दिन बहुत बेहिसाब गिरता हुआ नजर आएगा। और अगर लोगों ने खरीद लिया तो स्टॉक स्टेबल हो जाएगा। अभी तक एक भी क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पर देख सकते हो, बताया जरा जो जून का है सर, यहाँ पर तो 900 करोड़ का सेल्स था कंपनी का,
53% तक का मार्जिन था कंपनी का, और इन्होंने जो लगभग जो प्रॉफिट किया था वो लगभग जो 378 करोड़ का। तो लोग उम्मीद करते हैं कि भाई 400 करोड़ के आंकड़े को तो इस क्रॉस करना ही है, अगर नहीं किया कंपनी ने तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। और सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब मैं डेट बताया हूँ उस डेट में जो होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। पहले तो इन्फॉर्म कर दिया मैंने आपको, लेकिन उस डेट में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और नहीं तो लेट हो जाओगे तो भाई गए काम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर।